बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। आज आपका जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रजिस्टर, इसको कंटिन्यू करेंगे। आज का जो आपका लेक्चर है, लेक्चर नंबर है 7, चैप्टर 5 लेक्चर नंबर 7, इसी को कंटिन्यू करेंगे। जो टॉपिक हम पहले पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, कुछ टाइप्स हमने इसकी पढ़ ली थी और कुछ आज देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, होप सो के आप लोगों को जो लास्ट टाइप्स पढ़ी थी, रजिस्टर समझाए थे कि इसकी टाइप्स होती हैं, किस तरह वर्क करती हैं, उसकी समझ आ गई होगी। आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइप्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है रजिस्टर्स की, वो उसका नाम क्या है बच्चों, जो आज हमने देखनी है एसपी रजिस्टर। एसपी रजिस्टर को आज हम डिटेल में देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करेंगे और ये क्या होते हैं। एसपी बच्चों स्टैंड्स फॉर स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, ये हमारे पास है एसपी रजिस्टर। अब देखिएगा इसमें पहला पॉइंट क्या है, अरेंजमेंट्स ऑफ डाटा। किस चीज का, डाटा की अरेंजमेंट करनी है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में। अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टैक। अब स्टैक क्या होगा, जो डाटा आपके पास होगा, आप लोगों का डाटा को जो हैंडल करेगा रजिस्टर, उसको कहेंगे स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। अब डाटा किसकी फॉर्म में जाके सेव होगा या किस तरह करके उसको अरेंजमेंट करके स्टैक पॉइंटर रजिस्टर किस फॉर्म में रखेगा स्टैक की, इट्स मीन छोटे छोटे बंडल या स्टैक बना के वो डाटा को हैंडल करेगा। कौन हैंडल करेगा, एसपी रजिस्टर्स। आगे देखिए, एंड डाटा इज स्टोर्ड इन रिट्राइव फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी, रिट्राइव फॉर्म और स्टैक यूजेज लिफो। इस बात को देखिएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब जो आपके पास डाटा है, डाटा को पहले आप लोग समझ लें, अरेंजमेंट कौन कर रहा है, एसपी रजिस्टर कर रहा है। कौन कर रहा है, एसपी रजिस्टर कर रहा है। और उसकी तरतीब क्या होगी बच्चों, देखिएगा, वो होगी लिफो, LIFO। इट्स मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन इट्स मीन जो आप लोग डाटा फर्स्ट के सेव कर रहे हो, या जो इस तरह समझ लो, पहले आएगा पहले पाएगा, वही एग्जांपल लिफो और फिलो में देखेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पर टोटल एक ही बात कर रहा है, जो आपके पास डाटा पहले आएगा उसको पहले हैंडल करेगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में हैंडल करेगा। सेम इसने हैंडल कौन कर रहा है, डाटा को, जो और उसकी अरेंजमेंट होती है उसको कौन हैंडल करेगा, एसपी रजिस्टर करेगा। एसपी रजिस्टर को इंस्ट्रक्शन कौन देगा, CPU ही देगा कि ये डाटा को हम अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं। अगर कोई भी डाटा है उसके अरेंजमेंट को कौन हैंडल कर रहा है, एसपी रजिस्टर। एसपी क्या है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। इसने डाटा को स्टैक की फॉर्म में लेके रखना है, जैसा कि लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। आगे क्या है हमारे पास, लिफो इज आल्सो नोन एज, इनके लिफो जो हमारे पास है लास्ट इन फर्स्ट आउट इज आल्सो नोन एज, उसको फिलो भी कहते हैं कि फर्स्ट इन या फर्स्ट आउट। अब इसमें एक चीज और भी आप लोगों को बताइए कि पुश एंड पॉप। कौन सी इंस्ट्रक्शन बेटा, पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस। पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन भी होती हैं, उसको भी किसने हैंडल करना है, एसपी रजिस्टर ने ही करना है। अब पुश और पॉप क्या होगी, अब फर्स्ट के कोई भी चीज आप लोग एक जगह से दूसरे, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में रख रहे हो, अब सेम तरतीब ये है कि या लास्ट एंड फर्स्ट आउट। इट्स मीन जो फोल्डर आपने पहले कॉपी किया वो और दूसरी जगह पे जाके पेस्ट किया, उसके बाद आपने दूसरा वही काम इसी तरह किया। अब पहले वो होगा जो आपने पहले किया होगा, लास्ट वाला काम उसके बाद होगा। अब जैसे ही काम क्या होगा बच्चों, कंप्लीट। जैसे ही काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब उसमें जो नोटिफिकेशन आपको शो होंगे पुश या पॉप की सूरत में होंगे, वो भी होती है एक्चुअली इंस्ट्रक्शन ही होती है। वो क्या होती है, इंस्ट्रक्शन। अब जो पॉप जो इंस्ट्रक्शन होगी वो होती है रिट्राइव के पीछे वाली, या जिस तरह आप लोग इन सिंपल समझ लो रिट्राइव हम लोग करते हैं, सेम उसी तरह की जो बैक यानी कि एक पॉइंट हम बैक कहेंगे उसको कहेंगे पॉप इंस्ट्रक्शन। अब जो पुश होगी, जो हम लोग पहले फॉरवर्ड करेंगे, जो फॉरवर्ड का काम होगा वो होगी हमारे पास पुश इंस्ट्रक्शन। जो बैक होगी वो क्या होगी, पॉप इंस्ट्रक्शन। आर यूजुअली यूज्ड इन स्टैक टू स्टोर किस चीज को करना है, और रिट्राइव द वैल्यूज। वो वैल्यूज जो आप लोग चाह रहे हो, या वो वैल्यूज चाहे आपके पास बच्चों डाटा है या कोई और वैल्यूज हैं, उसको हैंडल करना है। टोटल अरेंजमेंट ऑफ डाटा को हैंडल कौन सा पॉइंटर कर रहा है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ये हमारे पास स्टैक पॉइंटर रजिस्टर था।
ये आप लोग देख ले। इन शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो याद रखने के लिए एमसीक्यूज के लिए कि जो डाटा की अरेंजमेंट होती है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन हैंडल कर रहा है, वो है एसपी रजिस्टर। अब आगे देखिएगा, एसपी रजिस्टर्स और कौन से रजिस्टर्स, एसपी वही आर यूज्ड टू मैनेज स्टैक एंड स्टोर वैल्यूज। वही कर रहा है कि मैनेजमेंट करनी है, अरेंजमेंट करनी है, उसके बाद स्टैक एंड स्टोर वैल्यूज, कोई भी वैल्यू आप स्टोर करवाना चाह रहे हो उसको कौन स्टोर करेगा, एसपी रजिस्टर ही करेगा। ऑफ टॉप स्टैक, एक ही बात है, जो डेटा आप स्टोर करवाओगे, मैनेज करवाना चाहोगे उसको कौन कर रहा है, एसपी रजिस्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है जीपीआर रजिस्टर। जीपीआर हमारे पास क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। क्या है हमारे पास, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ये बच्चों 4 तरह के रजिस्टर्स होते हैं जनरल पर्पस जो होते हैं हमारे पास मेन, ए बी सी और डी। ये क्या 4 तरह के रजिस्टर हैं जो जनरल पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स किस तरह काम करेगा और ये क्या है। दीज रजिस्टर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक आप लोगों को समझाया था, एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशन बच्चों, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे सिस्टम में। हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो किसको एक्टिव करेगा, एएलयू यूनिट को करेगा। उसमें एएलयू में लॉजिकल ऑपरेशन भी होते थे, हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन भी होते थे। अब वो अरिथमेटिक जो ऑपरेशन है, जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन है, इसको अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट यानी कि करवाता था, किसकी मदद से करवाता था, वो है बच्चों जीपीआर रजिस्टर्स। वो क्या हमारे पास जीपीआर रजिस्टर्स ही है जिसकी बदौलत जाके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कंप्लीट होते थे। तो ये हमारे पास है जनरल पर्पस रजिस्टर। याद रखिए कितनी इसकी है, ए बी सी डी। हमारे पास 4 रजिस्टर हैं जो जनरल पर्पस के तौर पे काम करते हैं। इन्होंने करवाना है यानी कि लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस को करवाना है। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें EAX, EBX, ECX, EDX और 4 बाइट MCQs के लिए देखिएगा इस बात को। अब ये भी रजिस्टर है, ये भी सारे ये क्या है, GPR रजिस्टर यानी कि जनरल पर्पस रजिस्टर। अब ये जो 4 रजिस्टर आप लोगों को दिखाए गए हैं, ये क्या है बेटा, 4 बाइट के होते हैं। कितने होते हैं, 4 बाइट के होते हैं, यानी कि ये रजिस्टर्स हैं 4 बाइट। ये क्या कौन सा रजिस्टर हुआ है, 4 बाइट के रजिस्टर है हमारे पास। और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास AX, BX, CX एंड DX। ये कितने इनकी होगी, 2 बाइट। कितना होगी इसकी, 2 बाइट। अब ये 2 बाइट के होते हैं। नेक्स्ट भी रजिस्टर हैं, वो भी हमारे पास 4 पर्पस के हैं। अब देखिएगा ABCD के रजिस्टर जो टाइप्स हैं वो किस तरह वर्क कर रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH एंड DL। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो पहले थे हमारे पास 4 बाइट के थे, 4 रजिस्टर्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने बाइट के, 4 के। अब ये AX से लेके हमारे पास DX तक, AX से लेके DX तक ये कितने हैं, 2 बाइट्स के। अब AH से लेके DL तक ये कितने बाइट के हुए बच्चों, 1 बाइट। ये आपने थोड़ा सा फर्क रखना है, ध्यान से करना है। ये इंपॉर्टेंट MCQs के लिए होते हैं, आप लोग ने इसको अच्छी तरह से देख लेना है। अब इसमें 4 बाइट के कौन से रजिस्टर हुए, ये वाले। 2 बाइट्स के कौन से हुए, ये वाले। अब 1 बाइट के कौन से हुए, AH से लेके DL तक। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। अब इसी में ही कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं रजिस्टर जो जनरल पर्पस के थे, ABCD। इसमें देख लो आप लोग, A इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, A इधर इस्तेमाल हो रहा है, BCD यहाँ पर भी इस्तेमाल हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ भी A, यहाँ BCD, वही एक ही बात है, जनरल पर्पस यहाँ पर भी इस्तेमाल होंगे और यहाँ पर भी होंगे। याद रखिएगा, जितने भी हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर देखेंगे या इस तरह के आप लोग कोई भी चीज़ आपको दिखाई जाए, इन शॉर्ट कीजिए कौन सा रजिस्टर हुआ, AX, BX, आप लोग ने पहले बात क्या करनी है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। अब ये रजिस्टर्स किस तरह वर्क कर रहे हैं, जो आप लोग को मेन बात बताई गई, देयर आर 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स, जो मैंने आप लोगों को पहले बात बता दी है। कितने हैं, 4 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं। वो हैं कौन से, ABCD। अगर कोई भी पूछे आपसे क्वेश्चन करे
कि जनरल पर्पस रजिस्टर कौन से हैं बच्चों, आपने क्या बताना है, ABCD, ये हमारे पास क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। अब ये इन रजिस्टर में भी काम कर रहे हैं, इसमें भी अब EAX BAB AX सारा इनका काम अलग अलग है, इन्होंने अलग अलग काम करना है। बस जो फर्क आपने याद रखना है 4 बाइट 2 बाइट और 1 बाइट का था, ये हमारे पास थे जनरल पर्पस रजिस्टर्स। अब इनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि AX क्या है, BX CX, मोस्टली जो यूज होता है AX का होता है, BX CX और DX का, इनको आप थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब देखिएगा